साथ ही प्रिकॉल और TIL हैथवे केबल्स, ये कुछ काउंटर्स जो कि बेहतर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज के एक्टिव स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के समित चौहान जुड़ रहे हैं। हाय समित, सबसे पहले निफ्टी पर कॉल 7470 का लेवल फिलहाल, लेकिन एक्सपायरी का हफ्ता है, क्या करना चाहिए इस वक्त निफ्टी में? देखिए मुग्धा, अब क्लियरली हमने 7300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड किया है निफ्टी ने। वहाँ से लास्ट 3 दिन में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। जैसे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ओवरसोल्ड कंडीशंस थी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स की, तो वो और सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बाउंस और एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम इंडिविजुअल हेवीवेट स्टॉक्स के भी प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो उनमें भी बाउंस आने के और इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो निफ्टी और ऊपर की तरफ 7520 7550 तक ये बाउंस और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकता है क्लियरली। नीचे अगर आप देखें तो इमीडिएटली 7400 से लेके 7360 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो फिलहाल तो शॉर्टिंग साइड पे तो क्लियरली नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट जो भी इंट्राडे डिप्स आती है, अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर्स है तो उसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। ओके, चलिए आज के स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। पहले NBCC की बात करेंगे क्योंकि कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है ITPO से। शेयर में करीब 3% तक का उछाल आया है इस वक्त, इनफैक्ट 4.5% की बढ़त देख रहा है। समित, इस स्टॉक में क्या करें? एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब करेक्शन आया तो थोड़ा बहुत लैकलस्टर परफॉर्मेंस पिछले दो वीक से। क्या करना चाहिए इस वक्त इस स्टॉक में? देखिए मुग्धा, जैसे क्लियरली आपने बताया कि 2014 में एक क्लियरली आउट परफॉर्मर्स था, बट लास्ट अगर हम 10 महीने की इसकी प्राइस एक्शन देखें तो ये पूरा कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। नियर टर्म की अगर बात करें तो इसकी एक टाइट रेंज बन चुकी है। ऊपर की तरफ 1030 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लो साइड पे जब भी ये स्टॉक 860 870 के आसपास आता है, वहां से हम रिकवरी देखते हैं। तो जब तक अभी ये 1030 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होगा, इसमें वो उसकी जो अप ट्रेंड थे, ब्रॉडर डिग्री अप ट्रेंड, वो रिज्यूम नहीं होगी। ये साइडवेज जो उसका कंसोलिडेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे अगर एज अ ट्रेडर मुझे कोई लेवल देखना है तो मैं पहले 1030 का लेवल देखूंगा। अगर वो जैसे ही क्रॉस होता है ऊपर की तरफ इसके लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे 1100 1120 के। बट फिलहाल अगर कोई ट्रेडर है और नीचे के लेवल पे बाय किया है तो 1020 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, रिजल्ट सीजन है, काफी सारे नतीजे आ रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जिसका नतीजे आने वाले हैं उसके पहले काफी अच्छा मूव है, वो है पावर ग्रिड। निफ्टी का टॉप गेनर है, 3.5% तक का मूव देख चुका है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए समित इस स्टॉक में? देखिए ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर लास्ट 3 से 4 वीक की प्राइस एक्शन देखें तो इसमें थोड़ा हमने करेक्शन देखा है ऊपर की तरफ से, बट 130 126 के आसपास हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। वहीं से इसमें एक रिबाउंड भी आया हुआ है। ये मूव और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है ऊपर की तरफ। मेजर लेवल ऊपर की तरफ कोई ज्यादा लेवल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट ये 144 145 तक बाउंस हो सकता है। तो अगर निवेशक इसमें एक छोटे अवधि के लिए अगर इसमें बने हुए रहे तो इसमें बने रहना चाहिए। क्लियरली ऊपर की तरफ 143 144 के लेवल दिख सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस अगर ये फॉलो करना चाहते हैं तो 131 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, नतीजों की बात करते हैं। वर्धमान टेक्सटाइल, इनफैक्ट पहले एविएशन काउंटर्स जो कि वहां पर काफी ज्यादा एक्शन है। स्पाइस जेट के नतीजे आए थे, मुनाफा अगेन उन्होंने पोस्ट किया और स्पाइस जेट 10% ऊपर है, जेट एयरवेज भी 2% ऊपर, और इंटरग्लोब एविएशन जहां पर हमने नतीजों के बाद काफी ज्यादा पिटाई देखी थी, वो भी आज 4% के आसपास का मूव देख चुका है। समित, इस वक्त एविएशन काउंटर्स हैं आपके रेडार पर? लगता है बाइंग करके चला जा सकता है? देखिए मुग्धा, अब लास्ट 3 से 4 वीक्स में हमने जो वोलेटिलिटी देखी है एविएशन स्टॉक्स में, रिसेंटली उनमें करेक्शन भी अच्छा खासा देखा था। जेट एयरवेज में 800 के लेवल से हमने अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। हालांकि स्पाइस जेट फिलहाल ये पूरे स्पेस को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट हमारी यही सलाह होगी ऊपर की तरफ अगर स्पाइस जेट 82 से लेके 86 के लेवल्स दिखाता है तो वहां पे उसको एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां पे मेरे ख्याल से ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 86 से लेके 90 का लेवल क्रॉस करने के लिए थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होगा स्पाइस जेट के लिए। जेट एयरवेज की बात करें तो ये जितना लो लेवल्स पे मिलता है अराउंड 560 570, वो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल तो यहाँ से उसने अच्छा खासा बाउंस दिया हुआ है।
670 680 का उसका एक रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा एक 700 720 तक बाउंस होना चाहिए। बट फिलहाल इसके लिए अगर हम मीडियम टर्म व्यू से देखें तो जेट एयरवेज के लिए 780 से लेके 800 का एक अच्छा खासा कैप बन गया अभी। ओके, लेकिन चलिए अब वक्त है बोर्डरूम का। वर्धमान टेक्सटाइल ने तीसरी तिमाही के काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, मुनाफा बढ़ा है लेकिन आय में थोड़ा दबाव है। हमारे साथ कंपनी के ज्वाइंट एमडी सचिन जैन जुड़ रहे हैं। वेलकम मिस्टर जैन। वर्धमान टेक्सटाइल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, यहाँ पर स्टॉक का 5.5% की बढ़त इस वक्त। समित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समित, सलाह क्या है वर्धमान टेक्सटाइल पर? देखिए, वर्धमान टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो 700 680 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज हमने एक बाउंस देखा है वॉल्यूम के साथ, बट ये प्राइस एक्शन उसमें सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का क्लोजिंग ये 775 780 के ऊपर मेंटेन कर पाता है तो इसमें ये जो बाउंस आया है वो और थोड़ा कंटिन्यू होगा ऊपर की तरफ। 830 से लेके 840 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। बट अगर कुछ नियर टर्म व्यू से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होने हैं तो ये स्टॉक को 830 840 का हर्डल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल के लिए तो फर्स्ट लेवल 830 840 का हम देखेंगे। वो लेवल जैसे ही क्रॉस होते हैं ये बाउंस एक्सटेंड होगा 880 890 तक। ओके, लेकिन समित आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें मैक्स इंडिया की रीलिस्टिंग से पहले आज शेयर में दबाव है। ब्रेक के बाद मैक्स इंडिया पर फोकस करेंगे। देख सकते हैं एशिया बाजार संभालने की कोशिश में निक्केई काफी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन साथ ही शंघाई जो काफी नीचे था, करीब 0.3% का दबाव था, वो भी अपने लोअर लेवल से ऊपर आकर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। इस वक्त मात्र 0.46% की दबाव वहां पर शंघाई इंडेक्स में आपको दिखाई देगा। लेकिन बेहतर बात ये कि उन्होंने जो अपने लॉसेस हैं वो कुछ कम किए हैं। लेकिन मैक्स इंडिया पर फोकस करते हैं क्योंकि मैक्स इंडिया की आज स्पिन ऑफ की तारीख थी, जिसके तहत कंपनी के कारोबार को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, क्या प्लान है, कैसे बटेगा कारोबार? देखिए, अब मैक्स इंडिया क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस में भी था, हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में भी था, पूरी तरह से इसके बिजनेस को अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है। अगर आप देखें तो 3 कंपनियों में कुल मिला के हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। एक तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स इंडिया और मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स के नाम से। पहला मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज होगा एक सेगमेंट जिसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार होगा। अभी तक मैक्स इंडिया की करीब 72% उसमें हिस्सेदारी है और वैल्यूएशन करीब 11,000 करोड़ रुपए बनती है। ये अलग से कंपनी हो जाएगी। जो भी आप कंपनी देख पा रहे हैं इसका नाम ही बदल के मैक्स इंडिया फाइनेंशियल रख दिया जाएगा। ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के कोर बिजनेस को डील करा करेगी। इसके अलावा मैक्स इंडिया अपने आप में एक अलग से कंपनी लिस्ट होगी आगे चल के, जिसमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कारोबार होगा। न केवल इसमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस का कारोबार होगा जिसमें एक ज्वाइंट वेंचर है बूपा के साथ इनका, और इसमें 72% हिस्सेदारी मैक्स इंडिया की खुद से है। इसके अलावा अस्पताल का जो जुड़ा हुआ कारोबार है वो भी इसी कंपनी के अंतर्गत होगा। इसके अलावा एक रिटायरमेंट लिविंग एक सेगमेंट है अप्तारा के नाम से, वो भी इसी के अंदर ही आके कामकाज करेगा। यानी कि मैक्स इंडिया के अंदर हॉस्पिटल, रिटायरमेंट लिविंग और इसका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस तीनों क्लब होकर एक अलग हो जाएगा। इसके अलावा मैक्स का स्पेशलिटी फिल्म्स का है, वो एक अलग से कंपनी बन जाएगी और उसका बिल्कुल अलग कारोबार होगा। इसमें प्रमोटर्स करीब 168% हिस्सेदारी, 168 करोड़ की हिस्सेदारी है और कंपनी की जो वैल्यूएशन है कुल मिला के 250 करोड़ होगी। तो 3 हिस्से हो जाएंगे, स्पेशलिटी फिल्म्स, इसके अलावा मैक्स इंडिया और मैक्स इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मैक्स इंडिया करीब 26% नीचे, लेकिन 3 अलग तरह के कारोबार में अब कंपनी को यहाँ पर सेपरेट किया जाएगा। मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स इंडिया और साथ ही मैक्स स्पेशलिटी। चलिए, समित बने हुए हैं हमारे साथ। समित, इस वक्त आप मैक्स पे कॉल लेना चाहेंगे क्या अगर मौका मिले तो किसी को खरीदना चाहिए? नहीं, देखिए, एज ए चार्टिस्ट मैं अभी इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि
प्राइस एक्शंस में भी ये जैसे अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो एडजस्टेड नहीं होंगे, तो मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा एट दिस जंक्चर। यस, चलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं। गैमन इंडिया 6% के आसपास का पॉजिटिव मूव है, एसडीआर के अंतर्गत है और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इटालियन आईकैप ग्रुप से मिला है इसको, इसके टीएनडी बिजनेस के लिए। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? गैमन पर क्या व्यू है? इस पर 7% ऊपर आ गया है इनफैक्ट अब। देखिए इसमें वॉल्यूम्स थोड़े कम दिख रहे हैं, प्राइस एक्शन हालांकि लास्ट 4 से 5 दिनों में थोड़ी इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन के साथ अगर वॉल्यूम्स फॉलो होते हैं तो ये मूव सर्टनली एक्सटेंड होगी 20-21 तक। फिलहाल तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। अगर मैं प्राइस एक्शन देखूँ तो ये उसके इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइजेस मेंटेन्ड है। 14 हाफ का एक स्टॉप लॉस से इसमें बने रहना चाहिए, ऊपर की तरफ 20-21 के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त गैमन पर, लेकिन साथ ही HUL पर भी आपसे कॉल लेना चाहूंगी क्योंकि वो साल के लो लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां क्या करें? देखिए क्लियरली HUL अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 से 4 वीक से, और फिलहाल जैसे आपने बताया कि यस उसके इम्पोर्टेंट लोज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 767 765 लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसकी पोजीशन मेंटेन कर पाता है तो इसमें ये वीकनेस और कंटिन्यू रहेगा। ये केस में ये 750 745 तक और ये फॉल इसमें हम देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से निवेशकों को फिलहाल तो दूर रहना चाहिए, और इन केस अगर कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है तो आज क्लोजिंग बेसिस पे 765 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैसे 765 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच होता है इसमें से एग्जिट कीजिए, और 4 से 5% का इमीडिएट फॉल हम इसमें देख सकते हैं। ओके, समित एक और स्टॉक इंडो सोलर 5% नीचे है, नतीजे काफी खराब आए हैं, 10 करोड़ से नुकसान बढ़ के 38 करोड़ पर पहुंचा है। लेकिन ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितनी बार भी सोलर स्टॉक्स मूव करते हैं ये भी उनके साथ काफी जोर से मूव करता है। अगर अभी जो कंपनी ने कहा है उस पर नजर डालें तो बैंक्स फिलहाल कंपनी की कोई और सेकेंड रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल पर नहीं काम कर रही है। उनके जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको ARCs को बेचने पर बातचीत चल रही है या फिर मैनेजमेंट चेंज पर भी बैंक्स विचार कर सकते हैं। तो दैट डजंट साउंड टू गुड। क्या करना चाहिए इस वक्त इंडो सोलर लिमिटेड पर? आज तो 5% लोअर सर्किट पर है। देखिए मुद्दा, अब ऐसे लो प्राइस स्टॉक्स की प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब इनके वॉल्यूम्स काफ़ी इनकंसिस्टेंट होते हैं। लास्ट 2-3 वीक्स में हमने वॉल्यूम्स थोड़े बढ़ते हुए देखे हैं, बट प्राइस एक्शन ज़रा भी इसकी एनकरेजिंग नहीं है। तो इनफैक्ट इसमें अवॉइड ही करना चाहिए। इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, और इन केस अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो इसमें एग्जिट करने की आप चांसेस देखिए। जैसे ही इसमें आज तो लोअर सर्किट है तो इसमें जब तक ओपन होता है आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, बट मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अगर आप लेवल्स देखना चाहते हो तो 14 का उसका एक मेजर हर्डल है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा स्टॉक्स में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। और लो साइड पे 9-8.5 के आसपास सपोर्ट है, जो मुझे लगता है अगर ये 10 के नीचे क्लोज रह पाता है कभी भी तो इसमें ये लेवल्स देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ऑलराइट समित, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आगे कमोडिटी बाजार में कहाँ है एक्शन, रखेंगे नजर।